ऐसा लगता था कई बार तो कहीं हम लोगों को आत्महत्या नहीं करनी पड़े। पहले हम लोग किसी लोगों से ये सुनते थे कि जब लोन कराने जाओगे तो पैरों की चप्पल घुस जाएंगी। वो मेरे साथ भी हुआ था। मैं बैंक के पास गया था लगभग 2 से 2.5 साल तक। उनकी तो एक मनसा ये रहती थी कैसे ही करके मना करो, कोई भी कमी ढूंढो, बस के कमी इसमें ही है, कमी इसमें ही है। मैंने अप्लाई सारी बैंकों में किया था, देख करके उसको पढ़ के मना कर देते कि इतना लोन और मशरूम के काम के लिए हम नहीं दे सकते। सरकार की तरफ से है लेकिन बैंक नहीं मानती ना। मथुरा की पूरी टीम ने तो मुझे मना ही कर दिया था। लगभग 2.5 करोड़ रुपया लग गया। ऊपर का पैसा कहाँ से लाया? प्राइवेट फाइनेंसर है, उसमें भी मैं फंस गया। उसने मुझे ठगाए और बाकी का प्राइवेट लोगों से भी लिया है मैंने पैसा, दोस्तों से लिया है, कुछ इंटरेस्ट पे भी लिया है, कुछ मैंने ज़मीन भी बेच करके लिया है। सुना है आप भैंस भी पालते थे? वो मेरी सारी भैंसें बिक गई थी। 18 भैंस थी मेरे पास। सर सारी नींद ही खराब हो गई, टेंशन में हो गया, बीपी की दवाई खाने लगा। बैंक तो नीलामी करने के लिए आज भी तैयार है और पहले भी तैयार था। ऐसा लगता था कई बार तो कहीं हम लोगों को आत्महत्या नहीं करनी पड़े। 36 लाख रुपया उत्पादन जीरो और 36 लाख रुपया बैंक को देना पड़ा हो अगर आपको। दोस्तों, मशरूम उत्पादन की कामयाब कहानियां तो आपने खूब सुनी होंगी। हमने कई कहानियां आपको दिखाई हैं, लेकिन आज हम यहां मथुरा के पास महुवन गांव में हैं और यहां इंद्रजीत मेरे साथ में हैं। उनकी जो ये यूनिट है 4 कमरों की यूनिट है। 4 कमरे से मतलब ये है कि 56 फीट लंबा, 18 फीट चौड़ा और 14 लेयर जिसके अंदर होती हैं। ऐसे 4 कमरे हैं, 4 चैम्बर कह लीजिए आप उनको। लेकिन इस सारे काम को उन्होंने स्टैंड अप इंडिया के थ्रू शुरू लिया। सोलन में उन्होंने ट्रेनिंग ली, उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनने के बाद में उसका बजट कैसे बढ़ा और क्यों बढ़ा और कितना बढ़ा। उसके बाद जब मशरूम ग्रो करने की बात आई तो वहाँ पर वो कैसे गच्चा खा गए। और उसके बाद जब बैंक की ईएमआई और प्रोडक्शन जो है उसके बीच में जब गैप आया तो बैंक को उन्हें कितना पैसा खाली खाली भरना पड़ा। ये सारा संघर्ष जो है इसको आप कह सकते हैं अनुभवहीनता, आप इसको कुछ भी कहिए, लेकिन इस अनुभवहीनता में से जो अनुभव निकला वो अनुभव का नाम है इंद्रजीत सिंह। स्वागत है आपका इंद्रजीत जी। नमस्कार सर। और सबसे पहले आप अपनी कहानी को यहीं से बताइए कि मशरूम का काम आपने कहाँ से शुरू किया, सीखा कहाँ से? सबसे पहले ऐसा था कि मेरे एक मित्र थे नजफगढ़ के, तो मैं उनके पास गया था तो वो झोंपड़ी लगाते थे। तो मैंने झोंपड़ी वाला काम देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बीच में मेरे 2 मकान थे, मतलब उसको एक तो मकान बोलेंगे, एक खाली प्लॉट था। तो मुझे वो काम अच्छा लगा। मैंने सोचा मैं इसको छोटे स्तर से करके देखता हूँ। तो मैंने अपने प्लॉट में झोंपड़ी नुमा वो बनाया था, सीजनेबल उसको बोलते हैं। उस काम को मैंने 2 साल किया था। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ तो मैं घाटे में भी नहीं गया। ठीक, मैनुअल। हाँ, तो मुझे अच्छा लगा कि इस काम को हम लोग बड़े स्तर से किया जाए तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और हम लोग जो वर्कर लगाएंगे उनके लिए भी अच्छा रहेगा। फिर इसकी ट्रेनिंग आपने कहाँ से ली? हाँ, तो जब मैं इसमें पहुंचा था आगे चलने के लिए तो मैं सोच रहा था कि अब इसके लिए ट्रेनिंग कहाँ से लूँ, मुझे पूरी जानकारी कहाँ से हो। तो जानकारी लेने के लिए मैंने कहीं वीडियो वगैरह देखी थी। सोलन में जा कर के मैंने ट्रेनिंग ली। कितने दिन की? सोलन में ट्रेनिंग ली थी 8 दिन की। इससे पहले वहाँ पे ट्रेनिंग होती थी 15 दिन की। लेकिन 15 दिन के लिए सोलन वालों को वहाँ कोई भी मिल नहीं रहा था। तो इस बीच में मुझे कम से कम 6 महीने तक तो हम लोगों की ट्रेनिंग ही नहीं हुई। फिर उन्होंने सोचा, हम 2 बंदे मिले थे, एक तो शायद केरल के या कर्नाटका के थे और एक मैं था। तो इधर जो NH भी है, गुरुग्राम में इनका ऑफिस है, वहाँ पे मेरी बात होती थी कि मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। तो ट्रेनिंग आपने अकेले ने ली या और भी कोई परिवार से? फिर उस समय 15 दिन की 8 दिन के लिए वो ट्रेनिंग करी गई वहाँ पे सोलन में कि 8 दिन के लिए मिल नहीं रहे। तब उन्होंने वो फिर अपना टाइम चेंज किया, 8 दिन के लिए किए। उस समय फिर बहुत लोग आए थे। मैंने पर्सनल सोलन से ली थी
मेरे बेटे ने दिल्ली से ली थी, पूसा से। पूसा से। फिर आपने जो मशरूम का प्रोजेक्ट डाला, ये किस स्कीम के तहत डाला? ये एक स्कीम है स्टैंड अप इंडिया के तहत, ओ, जिसमें सरकार हम लोगों की मदद करती है। गारंटर सरकार बन गई जी, अगर बाई चांस अगर प्रोजेक्ट चलता भी नहीं है तो सरकार अपनी गारंटी लेती है कि इन लोगों को प्रोजेक्ट लगवाइए और हम अपना पैसा दे रहे हैं, बैंक को हम पैसा देंगे अगर ये नहीं चलाते हैं। तो सोलन से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने से लेकर और लोन सैंक्शन होने तक में बैंक के पास कितने दिन तक आप आए गए? मैं बैंक के पास गया था लगभग 2 से ढाई साल तक। 2.5 साल? हाँ जी, जब भी जाता था ना तो उनकी तो एक मनसा ये रहती थी कैसे ही करके मना करो, कोई भी कमी ढूंढो, बस के कमी इसमें ही है, कमी इसमें ही है, ऐसे करते रहते थे। फिर मैं बोला कौन से बैंक से लोन लिया? अभी SBI से लिया है, लेकिन मैंने अप्लाई सारी बैंकों में किया था। लगभग सरकारी जो फाइनली SBI ने दे दिया। हाँ, फाइनली SBI ने दिया था। SBI ने भी तब दिया था कि जिस चीज़ की मुझे आवश्यकता नहीं थी वो भी काम उन्होंने जान के करवाए। जैसे ये ज़मीन थी, जिस समय मेरी वहाँ ट्रेनिंग हुई थी सोलन में, तो वहाँ भी SBI के कुछ अधिकारी थे, तो उन्होंने मुझे सारी जानकारी दी गई थी। बोले कि जो भी प्रोजेक्ट आप लगाओगे तो आपकी कॉस्ट चाहे 10 लाख रुपए ज़मीन की है और उसी के ऊपर ये प्रोजेक्ट लगेगा, वही आपकी सिक्योरिटी होगी। क्यों होगी? कि हमारा जो प्रोजेक्ट का पैसा लग रहा है वही तो लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई प्रोजेक्ट का पैसा आपकी 10 लाख की ज़मीन, चाहे हम इस पर 10 करोड़ का भी ले लेंगे तब भी ये बैंक वाले देंगे। बिल्कुल। तो लेकिन ये लोग नहीं देते थे, और ट्रेनिंग में बात अलग होती थी, यहाँ नहीं देते थे। फिर उन्होंने कहा, बोले कि हम इसकी ये आपकी जो प्रॉपर्टी है इसको, आपकी प्रॉपर्टी को आपका एसेट नहीं माना गया। हाँ, फिर बोले कि आप इसको 143 कराइए, 143 कराइए। मैं बोला, मैंने कि 143 में तो बहुत पैसा लगेगा। बोले कि हम जब तक लोन नहीं देंगे। 143 कराने के लिए फिर कहाँ प्रॉब्लम आती है कि ऐसे ही आप फाइल डाल दोगे तो 143 नहीं करेंगे वो। पहले इसको ये दिखाना पड़ेगा कि ये ज़मीन उपजाऊ नहीं है और ये किसी काम की ज़मीन नहीं है, इसकी पहले बाउंड्री वाल कराओ। बाउंड्री वाल में भी मेरे करीब 7-8 लाख रुपए लगे थे। उपजाऊ जमीन पर यूनिट लगाने की परमिशन नहीं है? सरकार की तरफ से है, लेकिन बैंक नहीं मानती ना। बैंक ये कहती है इसको 143 कराओ। अब इसमें प्रक्रिया बैरन लैंड। हाँ, अब 143 का मतलब ये है कि 143 नहीं होगी तो हम लोग इसको मॉर्गेज नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो मैंने इसको 143 कराया, इसमें बाउंड्री वाल कराई, पैसे लगाए बहुत, करीब 7-8 लाख रुपए बाउंड्री वाल में चले गए। 143 मतलब आपने इसको आबादी घोषित, आबादी में करा लिया। आबादी में कन्वर्ट हो जाती है ये, कृषि वाली जमीन आबादी में कन्वर्ट हो जाती है। आबादी में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि बैंक को अब हक हो जाएगा, वो मॉर्गेज कर सकता है। हाँ जी। अब बैंक ने मेरी ये भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर ली और स्टैंड अप इंडिया के तहत भी मुझसे पैसा लेते हैं, जिसमें फीस कटती है, जितना भी आपका लोन होगा उसका 1% फीस कटती है सरकारी। ठीक है, वो सरकार के खाते में। लेकिन मैं बार बार पे सरकार को ये धन्यवाद दूंगा कि सरकार बार बार कह रही है कि ऐसे प्रोजेक्ट लगाओ और अच्छा भी लगता है, लेकिन ज़्यादा संख्या में बैंक वाले। लेकिन 2.5 साल किसी प्रोजेक्ट को लेकर के अगर आप घूमते हैं तो जो निराशा है वो बनती है। पहले हम लोग किसी लोगों से ये सुनते थे कि जब लोन कराने जाओगे तो पैरों की चप्पल घुस जाएंगी। अच्छा। वो मेरे साथ भी हुआ था। आपकी भी घिसी? मेरी भी घिसी थी। एक घिसी की 2? अरे कई घिस गई तो मैं 2-2.5 साल में तो बहुत प्रॉब्लम आई थी। अच्छा। कई बार तो ऐसे। आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट कितने पैसे की बनवाई? पहले मैंने बनवाई थी 1 करोड़ 62 लाख। सुनते रहिएगा आप। 1 करोड़ 62 लाख की। तो बैंक वालों के यहाँ मैं लेके गया था, तो वो देख करके उसको पढ़ के मना कर देते कि इतना लोन और मशरूम के काम के लिए हम नहीं दे सकते। अच्छा। कोई चलेगा नहीं चलेगा, आपको ज्ञान है कि नहीं है। मैं बोलता था मैं कि सर आप एक काम करिए, हमें ज्ञान नहीं है तो आपके यहाँ जो भी एक्सपर्ट हो किसी से संबंधित अधिकारी ले आइए, मैं उसका जवाब दे सकूं, तो आप उसको मुझे लोन दे देना, नहीं देना। तो किसी तो एक चीफ मैनेजर ने बोल दिया कि नहीं इसको अब कम करा के लाइए। अच्छा। तो बहुत मुश्किल से 2-3 बार में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी, वो मैंने कम करवाई। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप और इसमें खर्चा कितना आया वो मैं बताऊंगा सर। तो 62 वाली से बैंक के थ्रू परेशान करने के थ्रू मैंने फिर वो 1 करोड़ 16 लाख की बनवा ली। तो जब 1 करोड़ 16 लाख की बनी तो उन्होंने बोले कि चलो हम इसको करेंगे। उनने जो चीफ मैनेजर थे मथुरा की पूरी टीम ने तो मुझे मना ही कर दिया था। तब मैंने इस शिकायत को लेकर के डीजीएम सर से मिला था आगरा में जाकर। आगरा में इस बैंक के डीजीएम बैठते हैं। मैंने उनको बताई, अपनी सारी बातें बताई। मैंने कि मैं इस तरीके से अपना काम करना चाहता हूँ
और आप मेरी मदद करें। तो उन्होंने मेरी बात से प्रभावित होकर बोले कि ठीक है, आप चैन सिस्टम से चलिए, मैं अपना एक नाम बताता हूँ AGM का, उनसे मिलिए, जब वो आपका काम नहीं करें तब आप मेरे पास आ जाना, लेकिन आपका प्रोजेक्ट अब हम लगवा के रहेंगे। मगर ठीक है, AGM सर को मैंने उनका मैं जो मेन बात जानना चाहता हूँ, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई 1 करोड़ 16 लाख की जी, और आपने जो इसमें पैसा लगाया वो कितना लगा? वो लगभग 2.5 करोड़ रुपये लग गया। ऊपर का पैसा कहाँ से लाया? ऊपर का पैसा मैंने एक प्राइवेट फाइनेंसर है, उसमें भी मैं फंस गया, उसने मुझे ठगाए, और बाकी का प्राइवेट लोगों से भी लिया है मैंने पैसा, दोस्तों से लिया है, कुछ इंटरेस्ट पे भी लिया है, कुछ मैंने ज़मीन भी बेच करके लिया है। अच्छा, हाँ जी। सुना है आप भैंस भी पालते थे? वो भी मेरी सारी भैंसें बिक गई थी, 18 भैंस थी मेरे पास। तो आपको ये पता नहीं था कि इसकी जो कॉस्टिंग है वो 2.5 करोड़ रुपया आएगी? नहीं सर, ऐसा होता है, ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम पहले तो नहीं कर रहे थे काम। ये किसने अंधेरे में रखा आपको? ये NHV विभाग है ना, प्रोजेक्ट सॉरी वो सोलन वाला विभाग है, जिसको DMR सोलन करके नाम से जानते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो रिपोर्ट हमने उनसे बनवाई थी, हमें ऐसा लगा था कि इनसे बढ़िया कोई बना ही नहीं सकता। तो उनकी ये गलतियां रहती हैं कि क्या करते हैं, वो एक बार किसी चीज़ का रेट ले लिया तो वो सालों 10 साल चलाते हैं उसको। ओ, पता चला कि 15 साल से वो चल रहा है। हाँ, तो वो रिवाइज नहीं करते हैं। जैसे अगर मोटी मोटी बात बता दूं मैं, क्योंकि जाने में तो बहुत सी चीज़ें निकलेंगी, मोटी मोटी बात बता दूं, जैसे हमारा ये पैनल लग रहा है, ये पैनल का रेट उन्होंने लगा रखा है 1000 रुपये या 1200 रुपये पप पैनल का पर स्क्वायर मीटर, और मार्केट में जाएंगे तो ये कम से कम 1800 रुपये स्क्वायर मीटर मिलेगा, और उन्होंने 1000 रुपया। हाँ जी, 1000 और 1200 रुपये। हाँ, तो ये तो 80% कॉस्ट वैसे ही ज़्यादा। अच्छा, फिर उसके बाद में आपको GST, फिर लोडिंग और अनलोडिंग, तो ये तो डबल में पड़ गया। फिर भाड़ा, हाँ, फिर इसकी इंस्टॉलेशन कराएंगे हम यहाँ पे, तो हो गया डबल। अभी मोटी मोटी दूसरी और बात बताते हैं, जैसे हमारे यहाँ DG सेट लगा हुआ है। आज अगर कोई आपको कहे कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनानी है, हाँ जी, तो ये आसान है आपके लिए? हाँ, मैं बना दूंगा, और मैं इतना भी बताता हूँ कि ज़्यादा 10% का अंतर आने दूंगा, अंतर नहीं आने दूंगा। अब जैसे उनको ये भी नहीं पता है कि हमारे यूनिट में आपने AC मुझे लिखा दिए हैं कि इतने टन के AC लगने हैं, तो उन्हें ये भी बताना चाहिए कि इसमें जो DG सेट लोगे आप इतने किलोवाट का लोगे, तब ये हमारा प्रोजेक्ट चल पाएगा। वो भी नहीं, उसमें केवल सीधा सा लिख दिया DG सेट। जब उन्होंने आपको लोन सैंक्शन कर दिया जी, और जब आपका उत्पादन आना शुरू हुआ जी, इसके बीच में कितना गैप था? मतलब लोन की किश्त आपने उत्पादन के बाद भरना शुरू किया, या उत्पादन से पहले ही लोन की किस्त आपके ऊपर चढ़ना शुरू हो गया? सर, ऐसा हुआ था कि सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से, NHV के हिसाब से हमें कम से कम 18 महीने का मोरेटोरियम मिलना था, क्योंकि हाँ, वो लोग जानते हैं कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ये 4-6 महीने में नहीं बन सकता। वो नहीं मिला? वो नहीं मिला, उन्होंने केवल हमें दिया 8 महीने का मोरेटोरियम, और मेरी EMI है 1,32,000 रुपये। 8 महीने में इस सेटअप को खड़ा करना और खड़ा करके प्रोडक्शन चालू करना, ये असंभव है। असंभव है क्या? हाँ, असंभव है, नहीं हो सकता। अच्छा, आपके पास अगर रिसोर्सेस हैं, पैसा है, सब चीज़ें हैं, तब भी नहीं होगा? तब भी नहीं होगा। नहीं होगा। कितना टाइम लगेगा? कम से कम आप मान लीजिए 15 महीने। अच्छा। और हाँ, 15 महीने से कम में ये होगा नहीं, क्योंकि कई चीज़ें आती हैं। बैंक ने आपको 8 महीना दिया? केवल 8 महीना दिया। अब बैंक को कौन समझाए? अब वही तो बात है, अब वो तो अपनी बात पर रहते हैं। अब जो हमारे सामने परेशानी आ गई, अब जब तक हमने प्रोजेक्ट चलाया नहीं, तो आपने तो उत्पादन आने से पहले ही आपको तो किश्त भरना आपने शुरू कर दिया होगा। वही तो कह रहा हूँ सर, 1,32,000 का तो EMI था, 79 लाख का हमारा टर्म लोन था, उसका इंटरेस्ट बनता है, तो लगभग मेरे 2 लाख रुपए हर महीने जाता था। कितने महीने तक जाता रहा? ये लगभग जाता रहा था उत्पादन आने से पहले? उत्पादन आने से पहले आप मान के चलो 30 महीने में तैयार हुआ था ये, तो 30 महीने में से आप निकाल दो 8, 22, 20, 19 महीने मैंने दिया था उनको। 38 लाख रुपया? हाँ, लगभग 35 या 36 लाख रुपए उनको मैंने रिफंड किया था। 36 लाख रुपया उत्पादन जीरो और 36 लाख रुपया बैंक को देना पड़ा हो अगर आपको,
तो मतलब आपके जो तेवर हैं वो तो वैसे ही ढीले हो गए होंगे। सर सारी नींद ही खराब हो गई, टेंशन में हो गया, बीपी की दवाई खाने लगा। ऐसा लगता था कई बार तो कहीं हम लोगों को आत्महत्या नहीं करनी पड़े, कि अगर इसको हम आधा अधूरा बना करके छोड़ते हैं तो सभी लोग कहेंगे कि ये काम तो कर रहा था, ये तो अब नीलामी हो गई। क्योंकि बैंक तो नीलामी करने के लिए आज भी तैयार है और पहले भी तैयार था। अच्छा। हाँ, वो तो नहीं चाहते हैं कि ये चले। जो बड़े अधिकारी हैं, मैंने उनसे हाथ जोड़ करके कहा कि आप एक बार प्रोजेक्ट पे चलिए, देखिए मैंने कितना अच्छा बनाया है, जिससे आपको भी ऊर्जा मिलेगी, आप लोगों को कहोगे। लेकिन वो कुर्सी पे बैठ करके वहीं से कहते हैं, वो कहते हैं चाहे आपने 10 करोड़ रुपये लगाना था, हमने तो जो बैंक ने पैसा दिया है, हम नहीं जानते आपका प्रोजेक्ट चले नहीं चले, आप हमें तो पैसा वापस करिए बस, आपके तो हम इतना जानते हैं, तब आपकी सिविल ठीक होगी, तभी आपको हम अच्छा आदमी जानेंगे, नहीं तो हमारी नज़र में तो आप खराब आदमी हो। अच्छा। हाँ, सीधा सा शब्द बोलते हैं तो कि आप पैसा लेके। अभी जो आपका उत्पादन है उससे आप संतुष्ट हैं? मैं उत्पादन से बहुत संतुष्ट हूँ। अभी आज का जो उत्पादन है वो कितने रुपए का है? आज का लगभग बैठेगा सवा लाख का, सॉरी। ठीक है। तो अब तो बैंक की किस्तें आप प्रॉपर दे पा रहे होंगे? सर ऐसा हुआ था कि जो मैंने प्राइवेट लोगों से कम से कम 50 लाख रुपए से ज़्यादा ले चुका हूँ। वो भी देना होता है? तो वो क्या होता है, एक तो वो लोग उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। हाँ। और जब हम लोग 1 करोड़ या 50 लाख रुपए लेंगे तो एक आदमी तो दे नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। कम से कम 10 आदमी से 20 से लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो किसी को हम 4 महीने के कहेंगे, किसी को 6 महीने के कहेंगे, तो वो रोज डिस्टर्ब करेंगे तो वो आगे खड़े होंगे कि भाई हमें पैसा दो। तो हम लोगों का ये हमने दिमाग लगाया था कि भाई खाता एनपीए ना होने दें, इसमें एक EMI डालते रहें, और इधर जो पीछे लोगों से पैसा ले रखा है उनको भी देता रहें, जिससे समाज में भी हमारी इज्जत बनी रहे, क्योंकि मेरे दरवाजे पे आकर के कोई हल्ला ना करे। मतलब प्रोजेक्ट से तो मेरा रिलीफ मिल गया, अब ये पिछले महीने से मुझे मिलना शुरू हो गया है। एक प्रोडक्शन की भी हम बात करें, प्रोडक्शन के मामले में जो है आप जीत गए या प्रोडक्शन में भी कुछ खराब अनुभव? नहीं, प्रोडक्शन में मैं स्वयं मेहनत करके और मेरे बच्चों की मेहनत से मैं बहुत जीत गया। हाँ। मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैं आज हजारों आदमियों बैंक वालों के सामने खड़े होकर के कहूँगा कि आप बंद कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं चलाने के लिए तैयार हूँ। अब ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा, चाहे ये कुछ भी कर लें, लेकिन ये चलेगा। जब मैं इतना कर्ज ले सकता हूँ तो चाहे कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं फिर भी चलेगा। इस बीच में एक और बात कहूँगा, बैंक वालों को रोक करके, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो पब्लिक में जाना भी चाहिए प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती हैं। जिस समय मैंने ये प्रोजेक्ट फाइल करा लिया था कंप्लीट बैंक में, जिस समय मुझे ऐसा लगा था मेरा सैंक्शन होने ही वाला है, तो मैंने बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई कर दिया था। इस क्षेत्र का जेई था, उस जेई को मैंने फार्म पे बुलाया, उसको थोड़ा नाप तोल कराया, पूरी जगह दिखवाई कि भाई इस तरीके से मेरी लाइन बननी है, इसकी क्या कॉस्ट आएगी, और हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ मुझे जल्दी से जल्दी कनेक्शन दे देना। कनेक्शन मिलने में कितना टाइम लगा? तो कनेक्शन लेने में समय लगा 30 महीने का। उस समय प्रोजेक्ट मेरा बन के भी खड़ा। कनेक्शन लेने में समय लगा 30 महीने का, बैंक से लोन लेने में समय लगा 2.5 साल का, और ये जो ईज ऑफ डूइंग जो होना चाहिए वो ईज ऑफ मतलब वो डिले हो जाता है। तो जब डिले होता है तो उस डिले में बहुत कुछ होता है, और वो सब इंद्रजीत के साथ हुआ। ये इंद्रजीत का जीवट है कि वो एक प्रोडक्शन जो ग्रोअर है उसकी भी एक कहानी आपने बताई थी। मैं अभी पहले बत्ती वालों की बता दूं। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है। ग्रोवर तो एक बार आएंगे जाएंगे, ये तो अपने वर्कर होते हैं, मजदूर होते हैं, ये तो हर किसी की सोच नहीं होती जाएंगे आएंगे। लेकिन जो हमारी बुनियाद जहाँ से बढ़ती है, जिससे अगर AC चल रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन निकलना है, परेशानी वहाँ से भी शुरू होती है। जो बैंक वालों ने की उससे भी ज़्यादा इन्होंने भी की, बिजली विभाग ने। बिजली विभाग ने जेई ने मुझसे कहा चुपके से, बोले कि सर आपको हम कनेक्शन तो दे देंगे लेकिन आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मैंने कहा भाई, मैंने कहा 3 लाख रुपए किस बात के भाई? कैसा वो सब पे जाता है, इतना SDO को जाएगा, इतना एक्सीएन को जाएगा, इतना स्टाफ को जाएगा, सबको चाहिए, इतने बड़े कनेक्शन में हम लोग इतना। इसीलिए मैं मोटा मोटा समझ गया था उस बात को, है ना, मैं समझ गया उस बात को। एक जो ग्रोवर वाली बात है भाई, प्रोडक्शन जो है आज आप एक दिन में 1.25 लाख रुपए का माल निकाल रहे हैं जी, लेकिन अगर आपको ग्रोवर अच्छा नहीं मिला तो वहां पर भी तो आप जो है वो मात खा गए ना। हाँ, 2 जगह मात खाए थे हम लोग।
एक ग्रोवर मेरा करीब करीब 4 कमरे ख़राब कर गया था और एक ग्रोवर ने 5 कमरे ख़राब करे मेरे। वे जो 4 कमरे ख़राब कर गया था वो था वहाँ का हरियाणा का, मुरथल के पास में कोई गांव है, वो ख़राब कर गया था। और एक है यहाँ का क्या बोलते हैं हाथरस का, वो 5 कमरे ख़राब करके गया था, जिसको वो अपने आप को 45 दिन में मशरूम आ जाती है और 70 दिन हो गए उसका 1 रुपये का मशरूम नहीं आया। तो आप इतने दिन तक आपने भी वेट क्यों किया? वो इसलिए किया था कि जैसे हम लोगों ने पहले मिक्सिंग कर रखी थी 1 कमरे के लिए, वो बोला कि हो सकता है कि आपने मिक्सिंग में मटेरियल कम डाला होगा तो इसकी मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। तो वो तो इस तरीके से ख़राब हो गया। जब उसने वो और 4 बना लिए अपने, जो एंड वाला कुछ तो कमरे भर के गया था, कुछ कमरे का माल बना छोड़ गया था, बोले कि मैं आ रहा हूँ, मेरे यहाँ कोई झगड़ा वगड़ा हो गया तो मैं राजीनामा करना है, आप इस कमरे को भर लेना। इस स्थिति में चलते रहे, जैसे किसी को भरना है, किसी को केसिंग में पहुंच गया, किसी का माइसिलियम चल रहा है, इस तरीके से वो मतलब तब तक कमान जब तक आपने अपने हाथ में नहीं ली, परिवार के हाथ में नहीं ली, ये जो है तीर आपका निशाने पर नहीं लगा? बिल्कुल नहीं लगा। लेकिन कमान अब जो है परिवार के हाथ में है, कमान इंद्रजीत के हाथ में है, कमान उनके बेटों के हाथ में है, अभिषेक के हाथ में है, अमित के हाथ में है, अजय के हाथ में है। अजय तो मेन और ट्रेंड ग्रोवर बन गया है और उनकी जो माताजी हैं तीनों बालकों की, ठीक है, वो वहाँ पर जो लेबर है, जो महिलाएं हैं, उनके साथ मिलजुल करके काम करती हैं। और अब वो एक बार अगर एक कमरे को भर रहे हैं तो उसमें से 15 बार तुड़ाई कम से कम ले लेते होंगे। नहीं 15 बार नहीं, 5 बार, वो सॉरी 3 बार तुड़ाई आती है, मतलब 15 बार इस तरीके से आती है। एक क्रॉप जो जिसको हम फ्लश बोलते हैं वो 5 दिन चलेगा, तो 5 दिन हो गए, तो 5 या 15 दिन इस तरीके से हो जाए। वही 15 दिन। हाँ, इस तरीके से हो जाए, मतलब 15 दिन की तुड़ाई जो है वो मान लीजिए। लेकिन और हर तुड़ाई पर औसत आप मान लीजिए कि करीब 600-700 किलो जो है वो निकल रहा हो। नहीं, हर तुड़ाई पे 600-700 नहीं निकलता है, जैसे शुरू में कम निकलता है और ज़्यादा में, जिस समय पीक औसत उसका अगर हम बीच का निकालें तो, हाँ, तो औसत निकालेंगे तो 250 से 300 kg पर डे का आ जाता है। अगर 365 दिन की बात हम करें तो करीब 250 किलो जो है रोजाना का प्रोडक्शन है। और 250 किलो को आप 125 रुपये से भी अगर आप गुणा कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। बिल्कुल बनता है, ठीक है। और ये अमाउंट करोड़ों के ऊपर ही जाता है। और अब ये कमान हाथ में है, तीर भी हाथ में है और तीर निशाने पर लग रहा है, पक्का मान लें हम? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो कुल मिलाकर चाहे वो 2.5 साल का बैंक के साथ संघर्ष हो, चाहे 30 महीने का वो बिजली विभाग के साथ संघर्ष हो, और चाहे फिर वो जो मशरूम ग्रोवर करने थे उनके साथ खट्टा मीठा कड़वा अनुभव हो, उस सब से इंद्रजीत जो हैं वो ऊपर आए हैं और जीत चुके हैं। तो ये वो परिवार है जिसने इस तीर को निशाने पर लगाया है और मिल करके इंद्रजीत हो गए, उनकी पत्नी हो गई गीता, और इनके तीनों बच्चे हो गए। अभिषेक हैं, वकालत किए हैं, अजय हैं और अमित हैं। ये जो पूरा परिवार है, इसने इस पूरे मशरूम का जो ये उत्पादन यूनिट है, इसका कमान अपने हाथ में ली है, जिसकी वजह से आज ये कामयाबी की मिसाल, कामयाबी की कहानी शुरू हुई है। संघर्ष से सफलता की ओर।